तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे लगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज कल तारीख है 26 नवंबर। आपको पता होना चाहिए ये एफबी एग्जाम चल रहा होगा। और मेरा सेंटर बरेली गया था, तो मैं बरेली नहीं गया, मुझे फोकस था अगर लखनऊ में देता। अभी क्या है कि जेई का चाहे जहाँ जाना पड़ेगा, है ना, अपने लेवल की जगह। अब आज हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट चला लेते हैं। बीच में कुछ कंफ्यूजन लोगों को हो गया था, तो उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है, स्टडी 1 से 10 दिसंबर तक ये पूरा फुल क्लास का पूरे सब्जेक्ट को मतलब पढ़ाएंगे। ओके, आप भी टेक्स्ट बुक से टेस्ट कराएं। मैं भी थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो टाइम बहुत बिजी रहते हैं। तो वहाँ 1 से 10 दिसंबर के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे ये है ना। उसका नोट बना के दे सकते हैं, बट उसके लिए पैसे चाहिए कि टेलीग्राम पे करना चाहिए या बुक पब्लिश कराना चाहे। तो ये सब आपके सहयोग से उस सब्सक्रिप्शन होगा, तो हम और अच्छे से कंटेंट को दे पाएंगे। ठीक है। अब ये डिजिटल बोर्ड की दिक्कत है और ये सब थोड़ा बहुत नहीं, बट यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो कंटेंट आपको ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले यहाँ चमक रहा होगा, मैं यहाँ दे देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मूलधन 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन की पावर एन इंटू टी। ठीक है, ये होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी 1 प्लस आर बटे एन के पावर एन टी के पावर एन इंटू टी माइनस ये निकल के आया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर उसके मिश्रधन यानी कि पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना मिश्रधन हुआ, जैसे एक बार पर एक चीज हमने 10 रुपए लिया और 10 साल बाद बेच रहे हैं, तो उस पर कितना आपको अमाउंट ज़्यादा ही मिलेगा ना, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 साल के लिए। उसका फॉर्मूला होता है ए टू पी 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन इंटू टी। सीधी बात है। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लें। और यहाँ पर एन क्या है, नंबर है, तो नंबर है, संख्या है, एक साल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। आर आपका रेट है। अब इसे रेट के हिसाब से चाहे वो 2.5% हो सकता है या 3.5% हो सकता है, 3%, 3.5%, कुछ भी हो सकता है। तो उस आर का मतलब है ये। ठीक है, आर मतलब रेट। और टी फॉर टाइम, टाइम माने समय, टी फॉर टाइम माने समय, समय बहुत बदलाव होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था दोनों, हमने एक कंफ्यूजन किया। ए इक्वल टू पी मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन इंटू टी। एन क्या है, 1 होगा तो यहाँ टी टी इंटू 1 टी हो जाएगा, 2 होगा तो 2 टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये फार्मूले, आपको कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे एन। अब यहाँ एन अगर मान लीजिए वार्षिक दर होता आर, तो वहाँ पर 100 आ जाता, नो डाउट। अगर आर का मान मानिए छमाही है, तिमाही है, क्वार्टर है, तो उस हिसाब से यहाँ 304 हो जाएगा। यह उनकी संख्या होता है। जैसे हमने कहा 10% वार्षिक दर, 10/100 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अर्धवार्षिक पूछ लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर अर्धवार्षिक पूछ लें तो आधा हो जाएगा, क्वार्टर पूछेंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे एक ईयर में दो दो हाफ ईयरली होते हैं। और अगर इसको और ब्रेक करें तो एक तिमाही। जैसे जैसे आप विद्यालय में लेबर जाते होंगे, तो आपका टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट, UT1 UT2, फिर आपका क्वार्टरली, फिर ऐसे 2 टेस्ट, फिर हाफ ईयरली, फिर से 2, फिर फाइनल। तो इस हिसाब से यहाँ पर आर बटे एन का रखा गया है। अगर वार्षिक होगा, कंडीशनल है, ये आदर्श फॉर्मूला है। अगर आर वार्षिक है तो 10% 20% कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 100 आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि ब्याज आपका अर्धवार्षिक है ना, ये तिमाही हो, इस हिसाब से फार्मूला हो। तो ये दो फार्मूले आपको मैंने रटा दिए। सी आई इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे एन के पावर एन इंटू टी। एन संख्या है, ये कुछ भी हो सकता है, और माइनस टी।
ये फार्मूला आप नोट कर लें पहले। और क्या क्या टर्म्स होते हैं ये हमने बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है पी 1+r/n के पावर n t-b, है ना। अच्छा, ये छोटे वाले ब्रैकेट के साथ आएगा, ठीक है, और बड़ा वाला ब्रैकेट इसके बाहर, ठीक है, ठीक है। ये पी ब्रैकेट में 1+r/n ब्रैकेट क्लोज इंटू n इंटू टी माइनस पी, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि हमको सजेशन मिला था ये वीडियो को फिर से रिकॉल करवा दीजिए करवा दें। तो ए आपका मिश्रधन है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n इंटू टी। जब आपका ब्याज वार्षिक हो तब ये फॉर्मूला लग जाएगा ए। तो ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n इंटू टी, n समय होगा, एक बार एक साल होगा तो टी हो जाएगा, 2 साल होगा तो 2t हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए मूलधन का। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n इंटू टी, ये बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n इंटू टी, ठीक है। ये फार्मूला से टच का होते हैं। अच्छा, स्टडी क्या है, स्टडी यही रहेगी कि भाई अभी मुझे शादी में जाना है, आज 27 आपका वीडियो 26 को, और 2-3 दिन जो नहीं रहेंगे यहाँ पर, शादियाँ हैं भांजे की और बीजी सर की। तो अब देखते हैं, एक कवि नगर, एक बस्ती, एक दो जगह हमें अटेंड करना है। अब देखते हैं कहाँ तक, और उसके बीच में आप रिवीजन करेंगे और हम शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे कि वहाँ इंजॉयमेंट का भी और साथ साथ कुछ आइडिया आता है, फार्मूला कोई आता है साइंस का, वो हम करते रहेंगे जो कि हम आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है। तो 27 28 को ही है, कोशिश करेंगे 29 तक आ जाए, लेकिन फिर भी वीडियो आपका शॉर्ट वीडियो आपका आता रहेगा, ठीक है। काफ़ी पेन से भी आप नीचे करके यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। इसमें ये सिस्टम है टैपोजियल जो हमने लिया है, और सब मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे वाले पार सब करते हैं, ठीक है। तो ये कहकर अपना भी मोटिवेट होते हैं, यादों को भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ देखें, आपको फार्मूला वाला दिक्कत। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर 2 साल के लिए क्या होगा, पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, या पी को अलग कर लो, r/100 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये होता है 3 साल के लिए अलग होता है। अच्छा, तो ऐसे से आपको 2 या 3 साल के मैक्सिमम पूछेगा, या 1 साल का, 1 साल का तो दोनों बराबर ही होगा, चाहे जो कम इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल चाहे कम, दोनों का 0 का, इसलिए 2 साल होते हैं पूछता है। अच्छा, कुछ सवाल लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल करते हैं, r इक्वल टू रेट आपको 6% वार्षिक दिया है, और ये प्रिंसिपल आपको दिया है मान लो 2800, ये रैंडमली ऐसे मैंने दिया है, और टाइम आपका मान लो दे दिया है 2 ईयर 4 मंथ। अब टाइम ईयर में है ही नहीं, ये तो ईयर में है, और एक साल में, एक ईयर में 12 महीने, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 2 + 4/12, 4 4 4 3 12, तो 3 6 7/3, 7/3, 3 में 6 7, 7/3 ईयर हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, 7/3 ईयर हो जाएगा, ठीक है, ईयर हो जाएगा। ये हमने पूरा टाइम को ईयर में चेंज कर लिया है। प्रिंसिपल है ये, देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिखाते हैं, जो कि बहुत आसान है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्या है 2800, दर कितना है, दर है आपका 6%, टाइम है कितना 7/3, यानी कि 3 ईयर है, और 100 से मल्टीप्लाई करो, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। देखो, 1 0 से 1 0 करेंगे, 2 0 करेंगे, 2800 का, हाँ, और कुछ कटेगा, 3 1 के 3, 3 2 6, तो 28 गुणे 14 आप कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट है। 32 4 8 32 3, 4 2 8 3 11, 1 8 8 1 2 2 8 1 9 2 1 3, तो 392 रुपया आपको मिलेगा अगर आप 28 रुपया जमा करते हैं 6% की सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 6% की दर से आपने जमा किया, 6 आपको ब्याज 6% आपको मिलेगा, और सालाना
तो साल के अंत में 392 रुपया आपका बनेगा। ठीक है, एक साल के अंदर छमाही। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमने बताया था कि ये बैंक वाले आपको जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो इस रेट से वो आपको पैसा देते हैं, लेकिन अगर उधार दिए हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट से वसूलते भी हैं धनाधन धनाधन। ठीक है, ये होता है। एक सवाल हम कराते हैं फिर हम चलते हैं, फिर कल अगला अगर जिससे भी रहेगा मैथ पे खत्म कर देंगे 30 तक का, चाहे घर पे रहे चाहे यहाँ रहे, तो काफ़ी मुझसे आपको 60 वीडियो मिल जाएगा। फिर हम साइंस का क्लास, एक मैराथन क्लास 1 से 10 तक, केवल अब बहुत टाइम नहीं है क्योंकि 10 तक आप जितना मैराथन जितना एक ही सब टीचर से पढ़ें टेस्ट बुक टाइप लेके, और इसके बाद प्रैक्टिस जितना CPR में बताओ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो 1 से 10 तक मैराथन क्लास चलेगा ऐसे सभी सब्जेक्टों का, जिसमें सब रीजनिंग जो GSC की छूटा है सब कवर हो जाएगा, साथ साथ मेरा भी कुछ तैयारी हो जाएगा और आप सब सजेशन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है, अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है 48 और 5, आपको मान लो अच्छा रेट आपको दिया है 5% और समय, अच्छा अगर मान लो ये आपको रेट 5% है 45, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको मार्क करना है। और पी ये आपको दिया है 48, मान लो रेट आपका दिया है 5% और टाइम दिया है 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय। ठीक है, ये वार्षिक ब्याज दर है 0 5 टू 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 ये आपका आंसर है। तो कैसा रहा वीडियो आपको, उम्मीद होगा आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे अच्छा लगा दिल से अच्छा लगा हो गुलाबी दिल से चैनल को सब्सक्राइब शेयर और सजेशन देना भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।